सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं पूरी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स रिव्यू करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको डोजेस बताऊँगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगा, इसके यूजेस बताऊँगा, बात किन किन पर्टिकुलर इन्फेक्शंस में, बीमारियों में हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मैं हूं जैस जी और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जैस की फार्मेसी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो एजिथ्रोमाइसिन होती है ये हमको टैबलेट फॉर्म व सस्पेंशन फॉर्म दोनों में मार्केट में उपलब्ध रहती है। इसके साथ साथ अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है व उनको किल करती है। यानी कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व रहते हैं ये उनको किल करने का काम करती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं किन किन पर्टिकुलर बीमारियों में, किन किन इन्फेक्शन में हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ओटाइटिस मीडिया। दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया जो एक कान की बीमारी है जिससे हमारे कान के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। इसके साथ साथ वहाँ काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलता है और हल्की रेडनेस भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल टॉन्सिलाइटिस में भी किया जाता है, यानी टॉन्सिल्स में अगर सूजन आ जाती है उसमें भी हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ जुखाम में भी किया जा सकता है, नज़ला होने पर भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ निमोनिया है, निमोनिया में भी हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक एसटीडी आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनमें भी हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ईयर डिस्चार्ज होता है, यानी कई सारे व्यक्तियों के कान में से काफ़ी गंदा सा पदार्थ यानी एक लिक्विड निकलने लगता है जिसमें स्मेल आती है, उसमें भी हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसकी डोजेस के बारे में, इसकी बच्चों में डोज क्या रहती है और एडल्ट्स में इसकी डोज क्या रहती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपके किसी बच्चे को इन्फेक्शन है तो कृपया कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें या उससे संपर्क कर लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एडल्ट्स के लिए है और ये वीडियो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर एडल्ट्स की रेगुलर डोज की बात करूं जो डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल दिन में एक बार किया जाता है, जो कि खाना खाने के बाद रहता है और जिसको हम लगभग 5 दिन तक ले सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा है, आपको बीमारी थोड़ी सीरियस है, तो हम इसको डोज बढ़ा के 7 से 10 दिन तक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर मेडिसिन्स के बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं और साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो अच्छे रिजल्ट के साथ कुछ माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स भी देती है। लेकिन ये मेडिसिन्स का काम है, क्योंकि मेडिसिन्स का काम है लाभ देना, तो लाभ के साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेने के बाद आपको नोज़िया हो सकता है, यानी आपको जी मितला सकता है। इसके साथ साथ वॉमिटिंग हो सकती है, यानी उल्टियाँ भी हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आपको एब्डोमेन पेन हो सकता है, यानी आपके पेट में दर्द भी रह सकता है। पेट में दर्द के साथ साथ आपको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो ये है सारे साइड इफ़ेक्ट एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के बारे में। अब मैं कुछ प्रिकॉशंस आपको बताऊंगा इस एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में भी ये टैबलेट सेफ़ है, यानी प्रेगनेंसी में भी महिला एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ याद रहे, इस टैबलेट को हमें सिर्फ खाना खाने के बाद ही लेना है। तो यही थी सारी जानकारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के बारे में। इस वीडियो में हम जान चुके हैं कि एजिथ्रोमाइसिन किन पर्टिकुलर इन्फेक्शंस में दिया जाता है, व इसकी डोजेस क्या रहती हैं, व इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो मेरे चैनल जैस की फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दीजिए।